तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चैनल रेकमेंड करना चाहूँगा, इसका नाम है अली भाई। इसका कंटेंट बेसिकली है ट्रेंड पे बात करना और कमेंट्री और बाकी रिएक्शन वगैरह देना। तो अगर तो तुम लोग इसके कंटेंट को देखना चाहते हो तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेसिकली ये कमेंट्री स्टफ वगैरह बनाता है, कभी कोई रैंडम गेम्स वगैरह खेल ली और कोई पॉडकास्ट वगैरह रख ली। जैसे यहाँ पे एक कॉमेडी पॉडकास्ट है विच इज़ अ पैरोडी, और ये कुछ शायद इसमें एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो तुम लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेकआउट मारो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यार लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों ईमेल कर करके मेरा दिमाग खा लिया है कि यार इसको देखो, एक एक घंटे के एपिसोड्स देखूं मैं। और मेरे हेयर स्टाइल पे आज कोई नहीं हंसेगा। लंबे बाल है तो मैं फ्लेक्स करूंगा भाई, आगे लाऊंगा, जुल्फे लटकाऊंगा, मेरी मर्जी है भाई। नहीं पसंद आ रहा तो प्लीज़ नहीं बोलो कुछ, मैं बुरा मान जाता हूँ। पहला एपिसोड इसका आया हुआ है फनकार का, तो कंटेस्टेंट फ्लर्ट एंड एंटरटेनमेंट, फ्लर्ट एंड एंटरटेनमेंट, वाओ। इसको चेकआउट मारते हैं और देखते हैं कितना फ्लर्ट हुआ और कितनी एंटरटेनमेंट है इसके अंदर। फनकार सीजन 2, कर जाए या डर जाए। यार ये बहुत ही बेसिक फॉन्ट्स हैं, मतलब आपको कोई अच्छे फॉन्ट्स नहीं मिले, ये काइन मास्टर में मिल जाते हैं फॉन्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद हारून है और मेरा स्टेज नेम शीशु हैरी। नाम कब पूछा तेरे से किसी ने? मैं विनर हूँ पाकिस्तान के फर्स्ट रैप शो का। बस रैप करते हो तुम? जी। आई थिंक मैंने इसका नाम सुना हुआ है, शिशु हैरी। मुबीन के ऊपर रैप करना है फ्रीस्टाइल। मैं फ्री स्टाइल रैपर नहीं हूँ, असल में मैं लिखता हूँ फिर मैं यही करना है फ्रीस्टाइल। मैं फ्री स्टाइल रैपर नहीं हूँ। क्यों नहीं है? सर मेरी टांग टूटी हुई है, कलाबाजी खा के दिखा। नहीं सर मेरी टांग टूटी, यही करना है। मुझे जज करना नहीं आता, मैं जज बैठा हूँ। इस शो में यही होगा, जो जिसका काम नहीं है वो कर रहा है। फनकार क्यों बनना है? क्यों आना चाहता शो में? मैं अपनी आर्ट को प्रमोट करने आया। फनकार क्यों बनना है? फनकार है क्या? फनकार के पर्क्स क्या है? क्या मुझे फनकार में जेडीसी में अलग से दस्तरखान लगा के दिया जाएगा? क्या जफ़र अब्बास खुद आके मुझे जो है प्लेटें सर्व करेगा? क्या अगर मैं फनकार होऊंगा तो मेरे लिए पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा? और जो पिछले फनकार गुजरे हैं, ये सीज़न 2 है ना, सीज़न 1 के फनकार आज कितने बड़े बिलियनर हैं, ज़रा मुझे ये बताओ। और ख़ुद को प्रमोट करने आया क्योंकि मेरी जो आर्ट है पाकिस्तान में रैप से बहुत कम है, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं वहाँ जाकर अपनी आर्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ। अरे यार रुला दिया यार। जब YouTube है तुम्हारे सामने तो तुम्हें क्या जरूरत है फनकार की? यूट्यूब भी है लेकिन मैं मुबीन ने सीधा सीधा बोला, अबे जब यूट्यूब पड़ा हुआ है यहाँ के क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो यार। जी जी। इसका मतलब कॉन्फिडेंस तो है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। अच्छा तो आप मतलब बंदा अगर आके अपना टैलेंट बता रहा है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बंदा अपनी अचीवमेंट बता रहा है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ। पागल हो क्या? बंदा क्या आके ये बोले, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ यार, मेरे पास तो मतलब कोई टैलेंट ही नहीं है, ये बोले। आपके घर वालों ने आपकी तरबियत बड़ी अच्छी की है, लेकिन लड़की को गाली देने में आपने बिल्कुल कोई गुरेज नहीं किया। क्योंकि मैं सिग्मा हूँ। सर वो मैंने लिखा हुआ है। बताओ ना क्या? क्यों बड़ी, इसका मतलब क्या होता है का? सर मतलब तो नहीं पता तो मुझे। कैसी दे दी? गाली का मतलब पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है यार? मुबीन भाई आप जो गालियां देते हो आप उसका डिक्शनरी में मतलब लेके घूमते हो यार, कैसे यार? क्या पूछ रहे हैं ये लोग? कोई लॉजिकल सवाल है यहाँ पे? सर मैंने अपनी फ्रेंड को दी थी। अभी तक जितनी बातें इन्होंने की है ना, उसमें से एक चीज़ की भी लॉजिक नहीं बन रही। नहीं, उसमें मैंने ये लिखा है कि अगर वो मुझे चमाट मारेगी तो पलट के मैं भी मारूंगा। क्यों? तो वो क्यों मार रही है मुझे? लड़की ने अगर मार दिया फिर? नहीं, अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर वो मुझे चमाट बिला वजह मारेगी, मेरी गलती नहीं होगी। वो तो डिफाइन ही नहीं ठीक है, किया तुमने। मतलब कि लड़की पे हाथ उठाना इज ओके। यार स्टेटमेंट कैसे चेंज कर रही है उसका? मतलब वो कह रहा है कि अगर वो मुझे बिला वजह एक चमाट मारेगी तो मैं भी उसके लगा दूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर इक्वल टर्म में देखा जाए तो ये होना चाहिए क्योंकि वो अगर बिला वजह उसके चमाट लगा रही है तो भाई वो भी लगाएगा, वो क्यों नहीं लगाए? आप कहते हो जी एक तरफ इक्वालिटी चाहिए, सब जो है मर्द औरत बराबर है, फिर जब औरत मर्द के चमाट मार रही है बिला वजह तो मर्द आगे से कुछ भी नहीं करे, ये क्या बात हो गई? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि मारना अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों साइड से मतलब सामने से पहले हो रहा है वायलेंस तो फिर सामने वाला भी करेगा। और ये इम्पल्सिव थॉट होगा, आपके लगेगा चमाट आप ऐसे ही मार दोगे। ऐसा नहीं होगा कि बंदा सोचेगा अरे यार मार दूं यार, फेमिनिस्ट पीछे तो नहीं पड़ जाएंगी, ये मार देगा। एनिमल या किसी बच्चे को मारा है? तुमने क्या जवाब दिया इसका? मैंने कुत्ते को पत्थर मारा है। इसमें इतना इंटेंस म्यूजिक लगाया हुआ है ना, मतलब जैसे इसने कुत्ते को गोली मार दी है। कब मारा था? काफी पुरानी बात है। क्यों मारा था?
क्यों मारा था? अब उसका बाप यहाँ बैठा हुआ है, अब उसको जवाब दो। मतलब वो मैं स्कूल जा रहा था और मैं घर से निकला हूँ और कुत्ता अचानक से भौंकता हुआ मेरे पास आ गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा, मेरे पास पत्थर ही था। मैंने अबे तो कुत्ता तुझे रैप सॉन्ग थोड़ी सुनाएगा, कुत्ता है वो भौंकेगा। आप मतलब जबरदस्ती का उस बंदे की पर्सनैलिटी में से कीड़े निकाल रहे हो कि तूने बचपन में जब तू 10 साल का था तूने मूता कैसे है, मूत कैसे सकता है तू? यार मैं अपने बाल पीछे करूंगा, सही है, क्योंकि अब मैं हो रहा हूँ सीरियस। देखो छोटा बच्चा है, उसके पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, मेरे भी पीछे एक दफ़ा कुत्ते पड़े थे, मैं बच्चा था। अबे मेरी तो बाइक के आगे कुत्ता आ गया था, तो भाई मेरे पीछे भी कुत्ता पड़ता। अगर मैं 15-16 साल का होता मैं डर के पत्थर मार के भगाता उसको कि भाई काट ना ले, क्योंकि रेबीज वाले कुत्ते होते हैं, बीमारियां होती हैं। बंदा पत्थर मार के भगाए नहीं, पत्थर मारना इज लाइक सेल्फ डिफेंस, कि उसको दूर कर रहा है कि काट ना ले। आप झाइलों वाली बातें कर रहे हो, मतलब आपको कुछ मिल नहीं रहा उसके अंदर से कीड़े निकालने के लिए, तो आप उसकी बातों को ट्विस्ट करे जा रहे हो कि वो कह रहा है अगर कोई लड़की मुझे आगे से थप्पड़ मारेगी बिला हुआ था तो मैं भी मार दूंगा, तो आप उस पर कह रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता है, ये जो बाहर आप कह रहे हो ना इसको सिर्फ वायलेंस बोलते हैं। मेरे करीब आ रहा था ना, मैं क्या करता उस पत्थर कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, मैंने साइज लिया था मैडम जी उसका, वो ना मैंने इंची टेप लेके घूमता हूँ मैं, असल में मैं 15 साल का था, मेरी जेब में इंची टेप होता था, इतना बड़ा पत्थर था, सही है। वो मैंने उसको उठा के यूं मारा था। एंगल भी पूछना चाहोगे आप कौन सा था, फिर वेलोसिटी भी पूछोगे, इतना भारी मारा था। गाली दी थी नहीं दी थी पत्थर मारते हुए? ज़्यादा बड़ा नहीं अगर मेरे पास अभी पत्थर होता ना मैं तेरे मुंह पे मारता अभी, पता है? यार ये ना जबरदस्ती एक रोडीज बनने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई उसके बेचारे की गलती है नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये हरकतें करते हैं यार। अबे मेरे सामने बिल्लियों को मार रहे होते हैं बच्चे, मैं उनको क्या करता हूँ, मैं समझाता हूँ बेटा नहीं मारा करो, गलत बात है, बेजुबान जानवर है, समझ जाते हैं। और बच्चे ये हरकतें करते हैं क्योंकि बच्चों में इतनी अकल नहीं होती। एक टाइम था हम भी ऐसे होते थे, मैं भी होता था ऐसा, मैं तो कुत्तों को मतलब मार दिया करता था पत्थर। बचपने की बात कर रहा हूँ, अब मेरे ऊपर नहीं आ जाना भाई, बचपने की बात कर रहा हूँ, बचपन में सब मारते हैं पत्थर। तो ये आप ना जबरदस्ती उसके अंदर से एक पॉइंट निकाल लो कि हम इसके ऊपर जो है ना चढ़ाई करें बस किसी तरह। कोई सॉलिड पॉइंट तो पकड़ो। कुत्ते को पत्थर मार दिया, और एक इमेजिनरी बात कि अगर कोई मुझे मारेगी तो मैं उसको मारूंगा, इमेजिनरी, उसने वो चीज़ की नहीं है। उसने एक लड़की को गाली दी, या प्रॉबेबली लड़की भी आगे से कुछ बकवास कर रही होगी तो उसने गाली दी होगी। ऐसा कोई पागल तो नहीं होता नफसियाती है उठ के बिला वजह गाली देते किसी लड़की को। ज़बरदस्ती का यहाँ पे जो है ना एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो व्यूज़ के लिए, और कुछ नहीं है। और जब तू लिखा है कि तू किसकी टीम में आना चाहता है, तूने लिखा है अजलान भाई की टीम में। जी, क्यों? क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और पसंद हो आप। तुझे लगता है कि तू कुत्ते को मारेगा और कुत्ते का बाप तुझे टीम में ले लेगा? नहीं अबे तेरे पास दिमाग है कि नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी पहले मारा था, उस वक्त मैं बच्चा था। तो अब तू बड़ा हो गया। अजलान भाई देखो, मैं आपके मुंह पे ना कुत्ता फेंक के मारूंगा, वो बड़ा हो गया है। क्या एज थी? एज होगी, मैं 7-8 क्लास में था। एज अभी मैं 19 को, तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ, प्रॉबली ये 14-15 साल का तो होगा। तो 14-15 साल के बच्चे को क्या अकल होती है? कोई 1 करोड़ रुपए से शराब पियोगा? नहीं, शराब नहीं पीऊंगा, मेरे मजहब में इजाजत नहीं है शराब पीने की। भेड़े की टांग चमाट मारने की इजाजत है, गाली देने की इजाजत है, नाच गाने की इजाजत है। मतलब एक बंदा कह रहा है यार मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो आप कह रहे हो मतलब तू शराब नहीं पिएगा क्योंकि मजहब में मना है, लेकिन तू नाच गाना कर। अबे भाई वो एक गुनाह को तो कम से कम अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है ना। आप कह रहे हो नहीं तू वो भी क्यों अवॉइड कर रहा है? नहीं, अगर तू वो अवॉइड कर रहा है तो बाकी भी कर। आप जैसे बड़े दूध के धुले हुए हो। चल लड़की बुलाते हैं कोई, ये गाली बक के दिखा। ये तो आप मतलब वो कर रहे हो, एक फोर्सफुल एक आप जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि भाई नहीं, मतलब भाई हम तो हैं रघु राजीव हैं, हम भाई गंजा मुबीन और अजलान को गंजे हो जाना चाहिए था मेरा ख्याल। क्यों देगा वो इसको गाली यार? अरे एक सेंसेबल इंसान लग भी रहा है वो, उसने अपने मुंह से बोला यार औरतों को नहीं, मैं नहीं मानता गाली देना अच्छी बात है, उसने अपने मुंह से बोला है। लेकिन ये उसको ना जबरदस्ती बाल की खाल निकाल रहे हैं। इस बंदे को शर्मिंदा किया जा रहा है यहाँ पे जबरदस्ती का, उसके छोटी छोटी चीज़ों पे। जैसे अजलान जो है गालियाँ नहीं देता है माँ बहन की, उसमें आप क्या कर रहे हो? आप किसी की माँ बहन को गालियाँ दे रहे हो। फिर मुबीन भाई जैसे गालियाँ नहीं देते माँ बहन की, उसमें आप क्या कर रहे हो? आप किसी की माँ, अब ये मत कहना नहीं हम तो गालियाँ नहीं देते, हम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब देते हैं भाई, ये आप बातें रहने दो। चलो गाली हम इन्हें कहें कि आपको थप्पड़ एक रख के मुंह पे मार दें तो क्या आप इन्हें मारेंगे हमारे सामने? नहीं। क्यों? क्यों मारे? क्यों? अभी तो तुमने बोला वो अगर बिला वजह मारेगी तो मैं भी मारूंगा।
तो अगर मैं मारूंगा फिर मेरी गलती हो जाएगी कि सब मुझे बोलेंगे, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो उसको आप कहोगे क्योंकि इसको चमाट मारो, ये तो आप फिर एक उसको यहाँ पे ह्यूमिलिएट कर रहे हो कि इसको चमाट मारो, और वो ज़ाहिर है आप नहीं मारेगा पलट के, क्योंकि वो यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है, उसको पता है मैं मारूंगा, गार्ड्स आ जाएंगे, ये 2 लड़के उठ के आ जाएंगे जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ आई बॉस चाहिए सोशल मीडिया की, उसके लिए ये हरकतें कर रहे हैं, और ये मुझ पर चढ़ भी जाएंगे फिर। चल गाली 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 तो बक के दिखा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं क्यों बकूं जब उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बक के दिखा। नहीं फोर्सफुली दिखा रहे हैं कि वुमेन जो है बहुत हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा, हम उसकी इज्जत करते हैं। आप इज्जत करो, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है आप इसको ह्यूमिलिएट करो यहाँ पे बुला के। उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो आप इस तरीके से कि वो तुझे चमाट मारेगी, और इसने अगर चमाट मार दिया ना फिर अजलान आपके भी चमाट पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदे को बुला के उस शो में कंटेस्टेंट के तौर पर उसको चमाट पड़वा रहे हो बिला वजह। उसकी गलती क्या है इस बात पर? उसने किसी को मारा तो नहीं है ना, उसने सिर्फ बोला है कि मैं ये करूँगा, लेकिन अब आप उसको कह रहे हो नहीं तू करके दिखा। ये तो मतलब एक नॉर्मली बात कर रहा है ना कि यार अगर कोई मुझे बिला वजह चमाट मारे तो शायद मैं रख दूं, शायद वो ना रखे। नहीं मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा। फायदा क्या, यहीं से रिजेक्ट कर देते। मतलब अब उसको फोर्स किया जा रहा है कि हम तुझे रिजेक्ट भी कर देंगे। तुमने ये नहीं लगा, मैंने अपनी दोस्त को तो ना, मैंने एक लड़की को बोला था जी, वो मेरी फ्रेंड थी। अबे जब फ्रेंड को बोल दिया तो ये तो फ्रेंड नहीं है ना, इसको तो तू और भी इनको मैं जानता ही नहीं, मैं क्यों इनको। क्या मतलब फ्रेंड के साथ बंदा फ्रैंक होता है? वो भी बोल रही होगी, इसने भी बोल दिया। ये एक जो है, आप सड़क पे चलते फिरते किसी को चमाट मारोगे या सड़क पे चलते फिरते किसी को गाली दे दोगे? नहीं दोगे ना। क्या है यार, क्या मैं समझा भी क्यों रहा हूँ? गाली दी। अभी आपका एक टास्क है, आपने इनको गाली देनी है। अगर इसने गाली दी तो आई थिंक ये जो है इनकी गलती होगी, क्योंकि ये लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये चीज़ करो। अगर इसने नहीं दी और लड़की ने दी थी फिर भी इनकी गलती होगी, क्योंकि ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि करो। आपको कंटेंट चाहिए, आप कुछ अच्छी स्क्रिप्ट बना के लाओ, आप अच्छे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ रखो। आपको डेयर करवाने, आप थोड़े तमीज़ के डेयर करवाओ। आप किसी की जो है ऐसे इज्जत ख़राब करवा रहे हो बिला वजह की। बड़ा हो गया मुझे जब पता लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जब मैंने पैसे कमाने शुरू पैसे करे। कमाने से पैसे इंसान कमाने बड़ा से होता है। मतलब पहले बड़ा हो तू गया। मार रहा है, कूट रहा है, मैं तो बच्चा था, नादान था, कुत्ता भौंक रहा है, मैंने पत्थर मार दिया। भाई मेरी तरफ से रिजेक्ट है, सेलेक्ट करना है कर लो, मेरी तरफ से ना। I'm sorry, आपके तो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज ही इतने ज्यादा हैं। टिपिकली इन्वॉल्विंग द वायलेंट अब्यूज ऑफ अ स्पाउस और पार्टनर। मतलब जो बंदा अपने या बंदी अपने पार्टनर को अब्यूज या गाली दे या मारे तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। उसने ये नहीं कहा कि मैं शादी करके अपनी बीवी को कूटूंगा, तो ये आप उस पर बिला वजह एक इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो यहाँ पे। और वो एक 16 साल का लड़का जिसने पत्थर मार दिया, जो कि नॉर्मली यहाँ पे होता है। बच्चे क्या क्या कर जाते हैं जानवरों के साथ आपको नहीं पता। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है बच्चे क्या क्या करते हैं जानवर के साथ, उनके अंदर अकल नहीं है, उनको सिखाना पड़ता है। अब ये जो वक्त बता रहा है अपना, उस टाइम ये बच्चा ही था। अब आप उस पर वो चीज़ मुसल्लत कर रहे हो कि तू बच्चा था तो तूने, ये तो वही बात हो गई कि जी मैं छोटा था तो मैंने ना गलती से ना पेशाब कर दिया था शलवार में मदरसे में बैठे बैठे। कर देते हैं बच्चे, तो आप उसको उस पर मारोगे, तुझे मदरसे का ख्याल नहीं था, तूने पेशाब कैसे, ये आप वो बात कर रहे हो। तो आप वो एक नंबर के गधे, आपको ये शो बंद कर देना चाहिए फ़ौरन, वरना आपके खिलाफ केसेस बन जाएंगे। यहाँ पे आप गलत बयानियाँ कर रहे हो, यहाँ पे आप बिला वजह का उसको जो है गैसलाइट कर रहे हो कि वो कोई उल्टी बात करे, वो नहीं करना चाह रहा। वो यहाँ पे ये ज़्यादा मेच्योर दिख रहा है इन तीनों से, जो कि उससे कहीं ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, लेकिन उम्र से मेच्योरिटी नहीं आती। कि मैं क्या कह सकती हूँ, आप एक खून करने को भी तैयार हैं किसी इसराइली का, तो फिर आप जिहाद पे जाएं फनकार में, क्या यार कह रहे हैं? अच्छा चलो, इजरायली से याद आया, इजरायली का क्यों? क्योंकि मुझे बुरा लगता है। तू कार्ड खेल रहा है ना अभी इमोशनल। मैं इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहा। मजहबी कार्ड ये खेल रहा है। मजहबी कार्ड मजहबी बहुत कार्ड आपने नहीं। खेला है। देखिए आपने- पहली बात तो ये इजरायली लिख के आपने तूने उस चीज को मुझे- डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल जैसी कोई स्टेट है, हम तो मानते ही नहीं। आपने मुझे आप कैसे नहीं मानते? आप कौन होते हो नहीं मानने वाले? यार ये आप ना ज़बरदस्ती का उस बंदे को जो है प्रेशराइज कर रहे हो, क्योंकि उसने मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं लिखी हुई वहाँ पे। जो उसने लिखी हुई बातें, कुछ बातें जज्बाती होकर लिखी हुई, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर इसके सामने आएगा तो इसके अंदर इतना होगा कि ये मार सके। जैसे लड़की सामने खड़ी हुई, इसके अंदर नहीं था इतना कि ये चमाट मारे उसको, या वो इसके चमाट मारे तो ये पलट गया, क्योंकि बंदा लिख देता है लेकिन करने में ना प्रैक्टिकली वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। जवाब बहुत सारे हो सकते थे भाई। एक तो इस वजह से तो नहीं डर रहा जवाब देते हुए कि ये फैमिली देखेगी शो? नहीं। फैमिली छोड़ो, ये आपके क्रू मेंबर्स नहीं देखी है मुझे लगता है।
ये आपको लग रहा है फैमिली देखेगी जिसमें आप ऐसी बातें कर रहे हो फजूल किस्म की? मेरे हिसाब से तो इसको 18+ कंटेंट होना चाहिए। क्या आप इसमें ना बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाली बातें सुन रहे हो जो कि बच्चों को तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। यहाँ आने से पहले ये तो सब सोच के आना नहीं, चाहिए। ये सब चीज़ें मैं सोच कर आया था, मुझे ही पता है ये डेयर शो है। डेढ़ तो तुझे दिया था, वो तूने किया नहीं। चलो एक काम करते हैं, डेयर आपने क्या दिया था? चमाट मारो उसको। क्यों मारे? गाली दो उसको। ये डेयर अगर आपके कहने पे वो करता तो गलती किसकी होती फिर, उसकी या आपकी? चलो रस्सी चढ़ो और 3 मिनट तक लटके रहो, लटके रहो। ये तो 2 साल का बच्चा कर लेगा। देखो आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो बहुत ज़्यादा है ना, इश्यूज ही बहुत हैं आपके। लड़कियों को गाली दे देना, थप्पड़ मारना, मैं क्यों मार खाऊं किसी जी। से, मैं भी मारूंगा। अभी इस वक्त आप यार मुझे एक तो ये चीज़ नहीं समझ आती कि यार मतलब आपको चलो ये दिखाना है कि हम वुमेन की इज्जत करते हैं, हम उसको एम्पावर करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आप ये लड़कों को क्यों जलील करना चाहते हो? लड़कों को क्यों नीचा दिखाना चाहते हो? लड़कियों को क्यों इतना आप ऊपर ले आना चाहते हो? ये टॉक्सिक फेमिनिज्म होता है, पता है आपको? ये आप जो कर रही हो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है जो आप यहाँ पे अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रही हो ना कि वुमेन ज़्यादा एम्पावर, नहीं, वो होता है टॉक्सिक फेमिनिज्म कि लड़के को चमाटे पड़े, बल्कि भले चमाटे पड़ते रहें, भले गालियाँ पड़ती रहें, लेकिन लड़का पलट के कुछ भी ना करे क्योंकि वो लड़की है, ठीक है। तो अगर तो आप यहाँ पे ये बात इस वजह से बोल रहे हो ना कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखानी है या फिर हमें इक्वालिटी दिखानी है, इक्वालिटी में दोनों बराबर होते हैं, फिर वो चमाट मारने वाली बात आई गेस उसने सही बोली है और गाली वाली बात भी आई गेस उसने सही बोली है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉक्सिक फेमिनिज्म करना चाह रहे हो तो इस पर आप पे उल्टा बैकफायर करेगी ये चीज़, क्योंकि आप ना एक ऐसी चीज़ को सपोर्ट कर रही हो जो ऑलरेडी टॉक्सिक है, जो मर्दों को नीचा दिखाती है। जिस तरह औरतों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रखी जाती है, दोनों गलत है। और एंड इट्स जस्ट अ थॉट, उसने वो प्रैक्टिकली चीज़ नहीं की है कभी भी ज़िंदगी में, इट्स जस्ट अ थॉट। तो आप उसको ये कह सकते थे कि यार आप ये थॉट रखते क्यों हो, समझ आई? दूसरा आप ये कह सकते हो कि ये आप प्रैक्टिकल में करोगे। सिंपली अगर आप तमीज़ से ये बात पूछते हैं ना तो वो ना ही कहता, वो हाँ नहीं कहता। और एंड आई डोंट थिंक कि ये प्रैक्टिकली कभी भी करेगा इस चीज़ को, क्योंकि आप अगर एक लिविंग ऑन दी एज टाइप का शो बनाने की कोशिश कर रहे हो ना तो आई एम सो सॉरी, आप लोग बिल्कुल वो चीज़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि वो शो ना प्रेशर ज़रूर देता था, लेकिन इस तरह के फजूल सवालात पे उसको प्रेशर नहीं देता था। उसका प्रेशर देने में वाकई ऐसा पॉइंट्स होते थे कि वो ना कंटेस्टेंट की गलती होती थी, वो ऐसी बात करता था कि वो गलत दिखती थी देखने वाले को भी, क्या भाई ये क्या बात कर रहा है। आप यहाँ पे एक ऐसी बात को पकड़ के जो है उसका खाल निकाल रहे हो उसकी, जो कि है भी नहीं मीनिंगफुल, इतनी फजूल बात है। मतलब आप यहाँ पे वकार ज़का बनने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती के, और बिल्कुल भी ये चीज़ कूल नहीं लग रही। आप लोग बहुत ही जो है ना बहुत बड़े क्लाउन्स लग रहे हो आप तीनों। अपनी इज्जत खराब करने के लिए आपने ये शो बनाया, मुझे लगता है। प्रॉमिस करो ऑन कैमरा कि आज के बाद से आप लड़कियों को गंदी गालियाँ और ये वायलेंट थॉट्स के साथ नहीं घूमो फिरोगे। इतना वायलेंस इतनी सी एज में, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। प्रॉमिस करें आप ठीक है, आइंदा promise। किसी लड़की को गाली नहीं देंगे। अच्छा, अगर आपके हिसाब से अगर इसका माइंड ऐसा है कि ये वायलेंट बंदा है या डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, जो कि इसने बोला भी नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से अगर करेगा तो आपको लगता है कि आपसे प्रॉमिस करके वो उस चीज़ को ज़िंदगी भर निभाएगा? अब मुझे पता है क्या लग रहा है, अब इनको हो रहा है एहसास कि यार हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों ने ना अब उस चीज़ को कवर अप करने के लिए यार हमसे प्रॉमिस कर लो, यार हमें तुम्हारे अंदर कुछ दिख रहा है। शुरू में ये लोग अपनी तरफ से ना ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे यार कोई क्लिप निकालते हैं, कुछ करते हैं, नहीं निकल रहा तो इन लोगों ने फिर ये हरकतें करना शुरू कर दी। बिल्कुल। और अगर किसी ने थप्पड़ मार भी दिया तो इट्स ओके, बंदा सह लेता है कभी। दूसरा गाल भी आगे पेश कर दोगे? अच्छा अजलान भाई, फिर कब मिले हम? मुझे क्योंकि आपके दोनों गालों को चेक करना है। लड़के से नहीं, लड़की की बात कर रही दूसरी हूँ। बात ये है कि नहीं, क्यों लड़के से? क्यों आप मतलब उसको फड्डा करने का कह रहे हो लड़के से? तो ये तो वायलेंस वाली बात कर रहे हो आप, फिर वहां से मर्डर तक बात चली जाएगी, वहां से फिर जेल हो जाएगी, फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। ऐसे तो मैं भी लोर बना सकता हूँ फजूल की। अभी मेरा वोट आ गया तुम्हें, तो मेरी टीम में तो आना नहीं चाह रहे थे। नहीं, असल में ऑप्शन एक, बताओ मजबूरी में मेरे साथ आओगे? नहीं, आपको भी देखता हूँ मैं। हाँ मुबीन, अगर आप इन्हें लेना चाह रहे हैं अपनी टीम में तो फिर मैं, भाई कन्वेंस करो इनको, और क्या है। थप्पड़ मार ले। मुझे थप्पड़ मारना है आपने? मुझे मार। मैं आपको मारूं? बिला वजह का एटीट्यूड दिखा रही है और कुछ नहीं है। बिला वजह का ज़बरदस्ती का ये सुपीरियर यहाँ पे बन के बैठी हुई है। नहीं। अभी तो हम लोग वायलेंस को वैसे ही बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे यार, क्यों थप्पड़ पड़वा है बेचारे को।
अच्छा, तो फिर अजलान ने इसको क्यों कहा था मेरा तो दिल कर रहा है मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूं अगर आप वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे तो? आपके लिए मैं ये बजर दबा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 2 जजेस के सिलेक्शन पे ही आप सिलेक्ट हो सकते हो और टीम आप मुबीन। अजलान भी अब थोड़ा रिग्रेट कर रहा है यार, मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया फॉर्म फाड़ के। ये मेरा आपसे फाइनली competition है। एक लड़का तो मुझे मिला। आ जा यार, ये ले भाई, मुबारक हो। थैंक यू। सॉरी सॉरी। बिला वजह का टफ बन रहा है। सही है, इतना नाइस लड़का है यार वो। आई मीन सॉरी बोल रहा है किस बात पे कि बचपन में एक कुत्ते को पत्थर मारा है, बस इस बात पे सॉरी बोल रहा है। अबे यार अजलान भाई, इतनी जो है ना ज़्यादा अकड़ अच्छी नहीं होती। सीधी बात बता रहा हूँ, आपने जो है यहाँ पे गलत किया है एंड यू शुड से सॉरी टू हिम। एक मेच्योर इंसान ना इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि बचपन में अगर किसी ने कुछ हरकत की है ना, पत्थर मारने वाली कॉमन है यहाँ पे, बहुत बच्चे बहुत मार देते हैं जानवरों को पत्थर वत्थर। हाँ, आप बच्चों को ये चीज़ें मना करो कि यार ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आप उसको ऐसे समझा सकते थे, अरे तुमने थप्पड़ मारा, तेरे मुंह पे मारना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये ओवर रिएक्शन है, पता है? ये आप क्लिप्स के लिए कर रहे हो। सो आपको कैसे लग रहा है सिलेक्ट? सिलेक्ट हो गया, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अजलान भाई को मैंने नाराज़ कर दिया। नाराज़ तो आपने मुझे भी कर दिया था क्योंकि आपने लड़की को गाली दी थी और डॉग्स को मारा था, मैंने सुना था, बट आपने प्रॉमिस कर। अबे बच्चा था यार, पूरी टीम ऐसी है क्या? सारे सनके में क्या यहाँ पे पागल हैं? शो बहुत टफ चल रहा है, अभी सिर्फ एक कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुआ है, अब देखते हैं हमारे पास आगे कौन आ। काय का टफ चल रहा है? एक कंटेस्टेंट आया वही सिलेक्ट हुआ है, या तो 10 आए हो तो एक सिलेक्ट हुआ, फिर बहुत टफ चल रहा है, घंटा टफ चल रहा है। बस उनको जलालत करनी है, बंदे उनको चाहिए, कंटेस्टेंट उनको चाहिए। सही है, क्योंकि आए गिनती के 4-5 लोग। ओह, ये 2 लोग कहाँ से आ गए? अबे ये तो वो नहीं है, मिशकात खान के उसमें आता है वीडियोस में। जी, तो आप दोनों क्या करने आए यहाँ पे? हम मुबीन भाई को दुपट्टा पहन के औरत बनता हुआ देखना है। मैं तो कुछ डेयरिंग करूँगा, कोई स्नैक वगैरह पकड़ा दे मुझे, मैं पकड़ लूँगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। बाकी ये कुछ फ़नी करेंगे, मैं फ़नी कुछ। करूँगा, लोगों को हंसाने की कोशिश करूँगा, एक्टिंग वगैरह कर लूँगा। एक एंटरटेनिंग है और एक स्नेक को पकड़ने आया है। ओके, ठीक है, तो आप लोग जाइए अंदर, जजेस आपका वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जीरो एनर्जी, बिल्कुल डेड एनर्जी। तो ये थे हमारे 2 कंटेस्टेंट्स। कोई वो नहीं, नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या है, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका यार। एक सेकंड, ये कैसे आया? ये क्या एंट्री थी? अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। और तू टोपी क्यों पहना हुआ है? रोज़ा खोलने आया है क्या? हमजा मुन्ना। जी, मुन्ना नाम कैसे पड़ा? मुन्ना मिशकात भाई ने दिया नाम। मिशकात कौन? मिशकात खान यूट्यूबर। अच्छा, मिशकात खान। मिशकात खान। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो नाम ही दिया, कुछ और तो नहीं दिया? नहीं, और कुछ नहीं दिया। वो देते भी तो रख लेते। वो जब दे रहे तो यार क्या है, क्यों करना है मुबीन भाई? नहीं होती आपसे डबल मीनिंग कॉमेडी। तुम मिशकात के भाई तो नहीं हो? मैं उनका भाई हूँ। उनके भाई हो ना? जी बिल्कुल। तो शक्ल बहुत मिल रही है उससे। आवाज़ भी मिल। अभी तो बोल रहा था मिशकात खान, अब तो तू शक्ल से भी जानता है उसको। वो सीरियस भी नहीं ले रहा, टोपी लगा के आ गया जैसे अभी इफ्तार करवाएगा अजलान शाह। हम एक सॉन्ग गा लेते हैं जो अभी वायरल चल रहा है, तो उसमें थोड़ा हो जाएगा, ठीक है? उसके साथ एक्ट भी करते रहेंगे थोड़ा बहुत। आए हाय। फिर से आए चलो ठीक है। ये इसको एंजॉय कर रही है, क्रिंज लग रहा है मुझे। आए हाय ओए ओए, आए हाय ओए ओए, अकलड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। आए हाय ओए ओए, आए हाय ओए ओए, आए हाय ओए ओए, कर नहीं किसी ने की। अबे यार नहीं। कि पीछे क्या लिखा, अब तक कितनी लड़कियों से शादी का वादा किया? 69। जी जी। ये मुस्लिम टच है? नहीं नहीं, ये क्या है? 69 क्या है? ये फिगर है एक, मतलब जो उन्होंने पूछी है। क्या है 69 क्यों? मतलब एक 69 गर्ल्स हैं, मतलब जो याद है मुझे। सच बता, जी सच बता क्यों नहीं? 69 एक पोजीशन होती है। उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आए जो girls का अल्लाह पूछा है प्यारे प्यारे। अच्छा, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, ये वाकई में एक जो है ऐसी बात है जिस पे पकड़ के मारी जा सकती है कि तूने, मतलब अगर ये बात सच भी है तो इतनी लड़कियों को तूने धोखा क्यों दिया है। मतलब इस पे आप बातें निकाल सकते हो, लेकिन आप इस पे कुछ नहीं कह रहे क्योंकि ये आपके एक जानने वाले यूट्यूबर का भाई है। यहाँ पे आपकी हंसियाँ छूट रही हैं, अरे प्यारे। और अभी मैडम क्यों नहीं बोल रही हैं? 50 पुशअप्स करो। कर लूँगा। करो। आप तब तक क्या करोगे? अच्छा, उस बात पे मैं हैरान हूँ कि उसको सिर्फ ये सोचने पे कि अगर कोई मुझे मारेगी तो मैं मारूंगा, उस पे उसकी इतनी ली गई थी
यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं लड़कियों के साथ खेलता हूँ, मेरे पास सेव्ड है, मैं ये वो है और मैं शादी का वादा कर चुका हूँ, ऐसा वैसा। यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये मिशकात का भाई है, इसको कुछ कहा तो मिशकात से कह देगा और वो फिर जो है मसला बन जाएगा। पूरे नहीं उतार सकते ना। अच्छा उतारो, शर्ट उतारो। शर्ट उतार दूँ, बॉडी दिख जाएगी आपको। उतार दूँ, कॉमेडी कर रहे अब देखा, अब बेटा उड़ता तीर लिया तुमने। छोड़ दें। नहीं, क्यों छोड़ दो यार, कोई टेप लाओ, उसका जो माइक जो है बॉडी से टच करो जरा। अब बोला है तो करना तो पड़ेगा। इसका माइक लगाए इसकी बॉडी पे, उतारो शर्ट। सही है, आ जा। हो गया। हाँ, ये तो इसने खुद ही कहा है, मतलब छेड़खानियाँ कर रहा था वहाँ पे, ज़्यादा इतरा रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा कॉमेडी कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके। सही है ये बात, ये तो सही किया। मार्शल आर्ट्स भी करते हो आप? कौन करता है ये? मैं करता हूँ। तुम करते हो? उसके पोस्चर से लग तो नहीं रहा है कि ये मार्शल आर्ट्स की इसको स्पेलिंग भी आती होगी। चलो जी, मुझे जहाँ लगा हाँ ये पुशअप सही नहीं, वो मैं काउंट नहीं करूंगा। ठीक है। सही है, मार्शल आर्ट्स हो। सही। चलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अबे उसकी काउंटिंग स्पीड देखो, उसकी पुशअप स्पीड देखो, और ये सही लगा भी नहीं रहा। 3 30 अच्छा हाँ, इनको क्या पता पुशअप्स के बारे में। 37 38 39 देख भी नहीं रहा, बस गिनती गिने जा रहा है। खड़े होके फौरन से बैक किक। मार्शल आर्ट्स। मोबाइल हटा लो बेटा, मोबाइल हटा लो। उतर जा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो पता है कैसे लटका होता है, ऐसा लग रहा है नीचे आग लगी हुई है, उसका दोस्त जल रहा है और वो लटक के देख रहा है। 1 करोड़ के बदले में किसको थप्पड़ मार सकते हो? एनिमल, कौन से जानवर को मार सकते हो? अजलान भाई। छिपकली। छिपकली को थप्पड़? छिपकली को कैसे मारेगा यार? मारूंगा ना उसको। हाथ से छिपकली मारोगे यानी? हाँ मार दूंगा। 1 करोड़ का सवाल है। चलिए तो ऑनेस्ट आंसर है इसका। 1 करोड़ में तुम एनिमल में छिपकली मारोगे? ये तो अच्छा काम है। क्यों? छिपकली कोई एनिमल थोड़ी है, छिपकली तो रेप्टाइल्स कहलाती है। क्योंकि इस्लाम में भी लिखा हुआ है इस बारे में कि छिपकली को मार सकते हैं। अब तो फंस गया अजलान। सही। अब सही है, अब नहीं बोलेगा कुछ। कभी किसी लड़की को गाली दी है? हाँ, अपनी एक्स को। कितनी गर्लफ्रेंड रही तुम्हारी? मेरी 2 गर्लफ्रेंड रही हैं। अबे तुमने पीछे तो लिखा 69 हैं? वो सिर्फ लड़कियां छेड़ी हैं, वो लिखा हुआ था। ये ऐसा कुछ था। अबे छेड़ते कैसे? शादी क्या बात है? अब अभी भी कुछ नहीं बोलोगे? छेड़ी है बोल रहा है वो। आप अबे यार ये क्या ब्रेन रोट लोग हैं यार। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि वो करेगा ऐसा, और इसने छेड़ी है ये क्लेम कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे यार। आपके अंदर गूदा नहीं है क्या कुछ? यार क्या दिमाग खराब करने वाला शो है यार ये। इन लोगों को खुद को बाइपोलर है, इनको पता ही नहीं है पहले अपने क्या ओपिनियंस थे इनके और अब क्या ओपिनियंस होगा। अब हंस रहे हैं उस चीज पे, है छेड़ी है। अबे उसको झाड़ो इस चीज पे, सारा गुस्सा एक ही कंटेस्टेंट पे निकाल दिया क्या? नहीं छेड़ते किस तरह लड़की को? इमेजिन ये लड़की है। अबे यार क्या भाई, मैं तो कसम से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऐसा शो है कि मतलब ब्रेन रॉट के आप जो है ना मतलब समझ नहीं पाओगे कि ये लोग सोचते कैसे हैं। वो एक्सप्रेशन भी पूरे दे रहा राजपाल यादव वाले। सही है। छेड़ के दिखा। सही है। अच्छा उधर से और म्यूजिक कितना मजे का चल रहा है कि हाँ लड़की छेड़ी यार भाई, मतलब देखो यार। अबे भाई चंपे लगाओ उसके मुंह पे। यूट्यूब पे भी चैनल है मेरा, तो वो आपको मैं लिंक भेज दूंगा उसका, मुझे इसलिए नंबर। ये मिशकात का ही भाई है। बिल्कुल नहीं पसंद जो यूट्यूब से आता है, वही सारी चीज़ें करता है। आपको कैसे पसंद है फिर? मैं सिर्फ टिकटॉकर हूँ। टिकटॉकर? जी। टिकटॉकर तो गाली है ना? तकरीबन। अब गाली दे रहे मुझे? नहीं आपको। उस पे दांत निकाल लिए, हंस रही है यार। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा बिल्कुल भी है? उस पे तो तुमने बंदे पे जो चमाड़ मार रहा था किसी को, उसको डोमेस्टिक वायलेंस का जो है खिताब दे दिया था, और यहाँ पे एक बंदा छेड़ रहा है, छेड़ने की एक जो है वो बना रहा है, और वो क्लेम भी कर रहा है कि मैं छेड़ चुका हूँ। फिर उस पे तुम जो है अब ये मत कहना ये मजाक कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आप लोग ही गधों की तरह पिछले बंदे की इमेजिनेशन पे उसको जलील कर रहे थे, तो ये तो क्लेम कर रहा है कि मैंने ये की है, तो आपको तो यहाँ पे लिटरल उसकी लेनी चाहिए। अगर ये खून माफ होता तो किसका करते हैं? अपना। क्यों अपना? इसलिए जिंदगी से तंग है बस। अबे यार ये पता है कौन है? ये है जिसने नया नया इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया है, ये वो बनता है। एक खून माफ होता है तो किसका करते हैं? अपना। क्या मसला है? कत्ल क्यों करते हैं अपना? और यहाँ पे बस ज़बरदस्ती का एक बेटा क्या है मेंटल हेल्थ। अबे यार मैं क्यों देख रहा हूँ यार? मैं नहीं देख रहा यार, देखना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं देख रहा यार। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
वो मजाक कर रहा है, उसने पूरा फॉर्म मजाक में भरा है। आप उसके एटीट्यूड से जज नहीं कर पा रहे हो वो किसका भाई है, आप वहां से भी जज नहीं कर पा रहे हो, मजाक कर रहा है वो। सच सच बताओ क्या मसला है? जी मेरी छोटी है। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो बंदा डिस्कस नहीं करता हर किसी के साथ, अब वो बना रहा है एक रीजन। तो तो बस ऐसी मजाक नहीं है ना, तुमने सच में लिखा है इसका मतलब। सुसाइड तो मैं सच में नहीं करूँगा, वो तो जस्ट मजाक तो के तौर पे ही है। बट लाइफ में तुम्हारी ऐसी कोई स्टेज आई जिसमें तुम सुसाइडल हो गए थे? सुसाइडल नहीं होता, बट दिमाग में आते हैं, इमोशंस होते हैं, इसलिए। यार मैं ना बंद कर रहा हूँ कसम से, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि ये मिशकात की वीडियो को 10 टाइम बुरा कर दो, ये वो चीज़ है, ठीक है। लिविंग ऑन दी एज और रोडीज़ को आप जो है एक डब्बे में बंद करके सड़ाओ सालों तक, तो ऐसा शो निकलता है। इतना घटिया, इतना बकवास, इतना कोई डम जजेस, और इनके मतलब जजमेंट इतनी बकवास है कि बंदा मजाक कब कर रहा है, सीरियस कब है, कुछ जज नहीं कर पा रहे ये लोग। तो मेरे हिसाब से तो भाई बकवास शो है, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैं यार देखो, आई नो इसकी प्रोडक्शन में काफ़ी पैसा लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन देखो आप प्रोडक्शन में चीज़ क्या निकाल रहे हो, ये आपका मजाक उड़ाएगी चीज़। आपको इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, अपने जजमेंट को सुधारो, इसमें मौना भी बनने की कोशिश नहीं करो कि हम जो है रोडीज़ की तरह बनाए इसको। यार अपनी कोई पर्सनैलिटी, अपना कोई थॉट लेके आओ इसके अंदर यार। आप ज़बरदस्ती उसमें रील्स के लिए कोई कॉन्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, और उस चक्कर में आप कुछ भी बोले जा रहे हो। आपके थॉट्स क्या हैं किसी के बारे में, आप उसको कोई ऑनेस्ट जजमेंट दे ही नहीं रहे हो। वो बंदा मजाक में आपके शो को सीरियस नहीं ले रहा, उसने पूरा फॉर्म मजाक में भरा हुआ है। 69 कौन लिखता है अपने फॉर्म में, आप ये बताओ। और वो जैसे उसने एंट्री मारी है वहां से भी दिख रहा था कि वो सीरियस नहीं ले रहा आप लोगों को, लेकिन आप लोग सिर्फ इसलिए उसके साथ तमीज से हो क्योंकि वो एक यूट्यूबर मिशकात खान का जो है भाई है, और आप लोग जो है बस संभल के चल रहे हो उसके साथ कि हम कुछ गलत ना बोल दें। तो ये तो आप लोगों ने कर दी एक गधों वाली हरकत। आप लोगों को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है एज अ जज, क्योंकि ये कंटेंट कंज्यूमेबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्रिंज है, बहुत मेडअप चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल यहाँ पे जजमेंट लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। पहले बंदे को आपने इतना जलील किया था, इतनी आपने उसकी जो है सेल्फ स्टीम लो कर दिया था वहाँ पे, कि आप कह रहे हो पत्थर मारेगा कुत्ते को। अब यही बात अगर मैं यकीन से बता रहा हूँ, अगर मिशकात का भाई ये बात बोलता ना कि मैं पत्थर मारूंगा कुत्ते को, मारूंगा बोलता, तब भी अजलान को बुरा नहीं लगता, तब भी अजलान कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पे एक बाइस्ड होना आ गया है किसी यूट्यूबर की वजह से, और आपके थॉट्स बिल्कुल चेंज हो गए। वो लड़की जो किसी को थप्पड़ मारने के थॉट पे इतना मैड हो गई थी कि उसको अब अब्यूज़र बोल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस वाला खिताब दे दिया उसको। लेकिन जो बंदा कह रहा है कि मैं लड़कियां छेड़ चुका हूँ, या मैं 69 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आके उनको धोखा दे चुका हूँ, उसके लिए कोई थॉट्स नहीं है। आप बल्कि उससे वो चीज़ एक्ट करवा रहे हो कि आप बताओ लड़की कैसे छेड़ोगे, ज़रा इसको छेड़ के। सही है, आई नो आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, बट पहले जो आपने किया था ना उसके कंपेरिजन के हिसाब से देखा था तो यहाँ पे भी आपका रिएक्शन आउटरेजस ही होना चाहिए था। तब आप लोगों का समझ आता कि यार आप लोगों की यही इमेज है, यही पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो गई बंदे के साथ साथ। तो शिट शो है पूरा, टोटली शिट शो है। एंड मैं यार प्लीज मुझे नहीं कहा करो यार ऐसी चीजें देखने को। बहुत ईमेल की है लोगों ने, बाकायदा मुझे ईमेल की है कि ये चीज देखो, नहीं करो मेरे साथ, मैं आधा भी नहीं देख पाया हूँ।